कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। एसीबी ने आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई और राकेश देव को रिमांड पर लिया और अब पूछताछ होगी। आपको बता दें कि कल रात दोनों को 35,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया था, जिसके बाद दोनों के ठिकानों पर देर रात तक एसीबी ने सर्च चलाया था और आरोपी ठिकानों से बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। इतना ही नहीं, हथियार भी आरोपियों के ठिकाने से बरामद किए गए हैं। तो जो मत्स्य विभाग में घूसकांड को लेकर गिरफ्तारी जयपुर में हुई, दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया गया है। एसीबी ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। एसीबी ने आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई और राकेश देव को रिमांड पर लिया है और अब पूछताछ होगी उनसे। आपको बता दें कि कल रात दोनों को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया था, जिसके बाद दोनों के ठिकानों पर देर रात तक एसीबी ने सर्च भी चलाया था और आरोपियों के ठिकानों से बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। इतना ही नहीं, हथियार भी आरोपियों के ठिकानों से बरामद हुए हैं। आज ये मैं यहाँ पे लोक अभियोजक हूँ एसीडी 1 में, और आज ये रफीक जी के परिवार पर इनको दोनों मुलजिम को पेश किया है, जिसमें 2 दिन का पीसी रिमांड लिया था इन्होंने। पीसी रिमांड इनके कोई डॉक्यूमेंट और कोई कन्वर्सेशन की क्लियर करने के लिए 2 दिन का पीसी रिमांड लिया है, जो न्यायालय द्वारा दिया गया। अच्छा, कौन कौन आरोपी हैं और क्या क्या मामले में? इसमें प्रेम सुख और दिनेश आरोपी है, जिन्होंने वो मछली उसके लाइसेंस के लिए इनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई और उनके साथ में उनके असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश देव को, जो कि मत्स्य विभाग में कार्यरत थे, लाइसेंस के मसले को लेकर के दोनों को अरेस्ट किया गया था रिश्वत लेते हुए, और उसके बाद में रिश्वत लेने के बाद में दोनों आरोपियों को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को 2 दिन के पीसी रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपियों के घर से बड़ी मात्रा में मिली नकदी और अन्य जो तमाम प्रॉपर्टी के दस्तावेज के साथ साथ में कुछ हथियार भी मिले हैं, जिसकी जानकारी की जाएगी कि क्या ये हथियार लाइसेंसी थे या नहीं थे। इन तमाम पहलुओं की जांच के लिए एसीबी ने कोर्ट से 2 दिन का रिमांड मांगा है। हालांकि आरोपी पक्ष के वकील की ओर से यह दलील दी गई थी कि तमाम जो बातचीत है और तमाम चीजें एसीबी के पास में रिकॉर्ड में है, 20 घंटे से ज्यादा सर्च चला है, लेकिन उसके बावजूद भी है कोर्ट ने इन तथ्यों को नकार दिया और अगले 2 दिन का रिमांड जो है एसीबी कोर्ट फर्स्ट ने जो है एसीबी की टीम को सौंपा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल रही है सामने कि एसीबी इन पहलुओं की जांच करेगी कि आखिरकार इस रिश्वत के खेल में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, और जो हथियार घरों से मिले हैं, ठिकानों से मिले हैं, वो हथियारों के लाइसेंस हैं या वो अवैध हथियार घर पर रखे हुए थे, और जो प्रॉपर्टी मिली है उनके दस्तावेजों की जांच और अन्य जांचों के लिए अब 2 दिन के पीसी रिमांड पर दोनों ही आरोपी आईएएस प्रेम बिश्नोई और राकेश देव को एसीबी ने रिमांड पर ले लिया है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और इस बीच खबर आ रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा बीकानेर पहुंच गए, जहां भानीपुरा में विकसित भारत शिविर में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अपने 1 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ ने भानीपुरा गांव में सड़क की डिमांड रखी, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 1-2 नहीं, आप जितनी कहेंगे उतनी सड़कें बना देंगे। इससे पहले नाल हवाई अड्डे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास ने उनका स्वागत किया। मोदी जी को हमारी माताएं, हमारी बहनों की बहुत बड़ी चिंता है। हमेशा वो माता बहनों की चिंता करते हैं। मैं माता बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप निकलिए, मोदी जी की योजनाओं का फायदा लीजिए। हर योजना आपके फायदे के लिए है। घर बैठे आपको योजना मिल रही है, आपको फायदा हो रहा है। आप उन योजनाओं से जुड़ करके अपने परिवार का भी पालन करेंगे और समाज का उत्थान भी आप करेंगे। हमारा देश, मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। उसमें माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहने वाला है। 10,11,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड हमारे राजस्थान के अंदर बने हैं, और राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर है जो सबसे ज्यादा कार्ड बने हैं। यही नहीं, विकसित भारत संकल्प में पहले स्थान पर है। पीएम उज्ज्वला योजना में पंजीकरण हमने पहले स्थान पर कहा है, इसमें भी देश में हम पहले स्थान पर हैं। जिसका आपने जिक्र किया था, मेरी कहानी मेरी जुबानी श्रेणी में राजस्थान पहले नंबर पर है। स्वास्थ्य शिविरों में मैं आपसे कह सकता हूं,
1,83,00,000 स्वास्थ्य जांच राजस्थान के अंदर हुआ है। जोधपुर में केसरिया झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद तनाव को देखते मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। एसीपी समेत 3 थाने के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। विवेक विहार थाना क्षेत्र में 2 पक्ष में खूनी संघर्ष हुआ था। बिजली के पोल पर झंडा लगाने की बात पर दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने आतंकी होने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि देश विरोधी किसी व्यक्ति से उसका कोई संबंध नहीं है। न्यूज 18 संवाददाता से फोन पर हुई बातचीत में बराड़ ने सलमान खान को खत्म करने की धमकी एक बार फिर से दी। इस रिपोर्ट में देखिए। एक बड़ा हत्याकांड हुआ है राजस्थान में, सुखदेव सिंह गोगामेडी का, ये आपने कराया है? हाँ जी सर, बिल्कुल जी, ये हमने कराया है जी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने गोगामेडी हत्याकांड किया कबूल। प्रॉपर्टी विवाद में मारा गया, नहीं हुई हमसे कोई भूल। सलमान खान को भुगतना पड़ेगा अंजाम। देश के गद्दार दाऊद का भी करेंगे काम तमाम। अरसे तक उसकी मौजूदगी एक रहस्य थी। हर बार वो आता और आश्चर्यजनक तरीके से अपने टारगेट को मौत की नींद सुलाकर लापता हो जाता। पीछे छूटती तो पुलिसिया कार्रवाई की खानापूर्ति। जाने कितने ही देश उसकी अब बनी बात। अरुण गोविल जी, एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सभी। अरुण गोविल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए और आपसे बात करने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, इतने वर्षों बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं, जब आपने राम का किरदार निभाया, कभी आपने ये सोचा था कि आप ये दिन देखेंगे? सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। जब हमने ये किरदार निभाया था, दैट वाज 86 में हमने शूटिंग की थी, 87 में रामायण रिलीज हुई थी। उस वक्त राम मंदिर का, अगर मैं सच कहूं और एक बहुत फ्रैंक ओपिनियन आपको बताता हूं, उस वक्त इतनी आवाज राम मंदिर को बनाने की नहीं होती थी। ये एक सच है। इसका मतलब ये नहीं था कि राम मंदिर बनाना लोगों के मन में नहीं था, लेकिन शायद उस वक्त कुछ व्यक्ति ऐसे नहीं थे जो इस बात को इतना उजागर कर पाते। कोई ऐसा नेतृत्व शायद नहीं था इतना इंपॉर्टेंट, इतना स्ट्रांग, जो इस बात को एक आम सब सामाजिक लोगों के दिल में भर सकता, उन्हें जागृत कर सकता, उन्हें एनर्जाइज कर देता, उन्हें मोटिवेट कर देता इस काम के लिए। ये बात होती थी तभी भी, सबकी इच्छा थी, बिकॉज राम हमारे गौरव हैं, राम हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी आस्था है, सभी कुछ राम है। तो राम जीवन है, और मैं कहता हूं अगर जीवन राम हो जाए तो बस उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ये बात तब उठती जरूर थी, लेकिन इतने जोर शोर से ये बात तब नहीं उठती थी। लेकिन मन में हमेशा ये रहा कि मंदिर, ये तो उम्मीद थी कि मंदिर तो बनेगा। कब बनेगा, कौन बनाएगा, कौन सी शख्सियत इसे बनाएगी, उसका अंदाजा उस वक्त नहीं होता था। अरुण जी, आज एक बेहद खास बात मुझे आपसे कहनी है, और आप सब लोगों से भी चाहूंगी कि याद कीजिएगा। रामायण सीरियल में आपके चेहरे पर जो मुस्कान थी,
उसको सबने बहुत पसंद किया। और यदि वो आज का दौर होता तो मैं एक शब्द में उसे समेट देती हूं, वो हैशटैग मुस्कान थी, हैशटैग स्माइल थी। भाव कोई भी रहे हो, करुणा के रहे हो, रुदन के रहे हो, खुशी के रहे हो, उस मुस्कान का भाव हर बार अलग था। और आज भी एक मुस्कान चर्चा में है, वो है 5 वर्ष के रामलला की नवीन प्रतिमा जो बालक के रूप में है। उस मुस्कान की देश आज चर्चा कर रहा है। क्या संयोग है ये? बहुत सारे संयोग हैं इस हमारी रामायण के और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के। जी। अब अगर रामायण में जो गीत था, ठुमक चलत रामचंद्र, उस वक्त जो इतने छोटे से जो घुटनों के बल चलते थे राम, उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी उस बालक के चेहरे पर, वो मुस्कान है ये रामलला के चेहरे पर। और ये मुस्कान अपने आप में कितना कुछ कह जाती है। हम जिस भाव में होते हैं, जिस मानसिक भाव में हम दर्शन करते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे भावों को ही दर्शा रही है। ये मुस्कान उसका उत्तर हमें दे रही है। ये मुस्कान इतनी ज्यादा प्रभावशाली है। पर वो मुस्कान आपकी नेचुरल मुस्कान थी कि आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ा, उस इमोशन को, उस स्माइल को? अभी भी वही मुस्कान? अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो क्या मुझे मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए? नहीं, मैं बताता हूं आपको। इस मुस्कान के पीछे एक छोटी सी कथा है, कहानी है जी। रामायण जब शुरू हुई, शूटिंग शुरू होने वाली थी, उससे पहले हमने अपना पूरा गेटअप और ड्रेस वगैरह, मेकअप वगैरह सब वो किया बिल्कुल। अब करने के बाद जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है जिसका नाम अरुण गोविल है, ये भगवान नहीं लगता, ये इंसान लग रहा है अभी भी। तो मैंने कहा कि ये नहीं, ये तो बात जायज नहीं है भाई। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो पावनता, वो मृदुलता, वो मधुरता वो होनी चाहिए जो परमात्मा के फेस पे, जो राम जी के फेस पे है। उस वक्त मुझे श्री राजकुमार बड़जाटिया, जो राजश्री प्रोडक्शंस के थे, उनके साथ मैंने 5 फिल्में की थी इससे पहले जी। उन्होंने मेरे से एक दिन कहा था शुरू में बहुत कि अरुण जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इसे कहीं अच्छी तरह यूज कीजिएगा। वो बात पता नहीं मुझे अचानक उस वक्त कैसे मेरे दिमाग में आई, एंड मैंने देन आई ट्राइड, और उसको फिर एज यू सेड इट, जैसे आपने कहा अभी कि भाव कोई भी हो, वो मुस्कान होती थी लेकिन उस भाव को दर्शाती थी जी। कि अगर पैथोस भी है तो उस मुस्कान में पैथोस है। तो उस जो मुस्कान थी, फिर उसको हमने अपने चेहरे पर लिया, ऑल द टाइम लिया। फिर वो अंदर तो रही होगी, तभी आती भी थी, तभी शायद राजकुमार बड़जाटिया जी देखी भी होगी वो। तो उसको फिर हमने प्रैक्टिस किया, और फिर रामायण के करते करते वो मुस्कान ऐसी हो गई कि जब मैं नॉर्मल अपनी जिंदगी में रहता हूं तो वो मुस्कान रहती है। क्या अरुण जी, हमने सुना है कि रामायण में जिस रोल के चलते पूरे देश ने आपको इतना प्रेम किया, राम के रोल में इतना पसंद किया, उस रोल के लिए आप पहली चॉइस नहीं थे, कि आपको पहली दफे सेलेक्ट नहीं किया गया था, उसके बारे में बताइए सबको। मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये बात बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब इट डजंट लुक नाइस, लेकिन ये सच है। जब सागर साहब को दूरदर्शन ने ये कहा था कि आप रामायण बनाएंगे, एंड ही सेड यस, और मुझे पता लगा तो मैं ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहा था। मैंने उनके साथ एक सीरियल किया था, विक्रम और बेताल, वेयर आई प्लेड विक्रम जी, और मैंने एक फिल्म की थी उनके यहां। तो उन्हें मेरी कैपेसिटी का भी पता था, हाउ एज एन एक्टर आई एम वो पता था, मैं किस तरह का इंसान हूं। 2 ही बातें होती हैं जब हम किसी को लेते हैं कि आप एक्टर कैसे हैं, आप इस रोल में सूट करेंगे या नहीं, और आप इंसान कैसे हैं। कोई ऑडिशन भी हुआ था आपका? तो मुझे पहले मैंने कहा था उनसे, तो मेरे मन में आया, जब मुझे पता लगा कि रामायण बन रही है, तो मेरे मन में क्यों आया पता नहीं, आज तक मैं समझ नहीं पाया इस बात को, कि मुझे राम जी का चरित्र करना है। मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा सुना आप रामायण बना रहे हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा मुझे राम जी का चरित्र करना है। तो उन्होंने बहुत छोटा सा चश्मा लगाते थे, वो ऐसे ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा, ठीक है बताएंगे। फिर समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, पूरा गेटअप वेटअप सब करने के बाद, और फिर मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया उस काम के लिए। मुझे कहा जाता रहा
आप भरत का रोल कर लीजिए, लक्ष्मण का रोल कर लीजिए, रोल बहुत अच्छे हैं ये भी। तो मैंने कहा मुझे रोल करने के लिए मैं यहां नहीं आया था, मुझे तो चरित्र करना था राम जी का। इफ आई एम नॉट फिट फॉर दैट इट्स ओके, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो ये हुआ। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, 2-3 महीने चले गए। फिर अचानक एक दिन सागर साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करती है कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। नहीं, हमारी सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि हमें तुम्हारे जैसा राम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा सर मोस्ट वेलकम, मैं तो आपके पास इसी काम के लिए आया था। तो ये है कहानी उसके पीछे। पर अरुण जी, मैं जानना चाहूंगा, जो रामत्व है, द एसेंस ऑफ द कैरेक्टर, जिस चरित्र को आप निभाना, उसके लिए क्या साधना की आपने? डिड यू टेक एनी स्पेशल एफर्ट? क्योंकि एक बात प्रभु श्री राम की कहते हैं कि इक्विपॉइज, कि समान रूप से रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो उनका भाव उसकी तरफ वैसा ही रहता था। तो उसको अपने अंदर ढालने के लिए कुछ खास किया आपने, कोई साधना की? आप वैसे स्पिरिचुअल थे, इसके लिए बने आध्यात्म की तरफ? मैंने ये रामायण में ये चरित्र करने के लिए, रामायण मैंने इससे पहले पढ़ी थी जब मैं बहुत छोटा था। तब माँ कहा करती थी बेटे रामायण पढ़ लो, तो हम पढ़ते थे। अवधि में थी, हमें समझ आती नहीं थी, पढ़ लिया 2-3 पेज, बस माँ को बोल दिया हाँ पढ़ लिया हमने रामायण। जब मुझे ये रोल मिला उसके बाद मैंने रामायण नहीं पढ़ी, बिल्कुल नहीं पढ़ी। मुझसे कहा गया रामायण पढ़ लो। अगर मैं रामायण पढ़ूंगा तो मुझे उसकी कहानी तो पता लग जाएगी, कहानी मुझे नहीं जाननी है, क्योंकि मुझे जो सीन्स लिखकर मिलेंगे, जो कथा लिखकर मिलेगी, मुझे तो वही बोलना है। तो मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जो रामायण के ऊपर पहले फिल्म बनी है, संपूर्ण रामायण बनी थी, प्रेम अदीप जी बहुत फेमस हुए थे शायद एक रामायण में, वो देख लो, जो सीनियर्स थे उनके समय के। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना है बिल्कुल। मेरे मन में जो कल्पना थी कि राम जी की तस्वीरें देखकर कि ये व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, इसके मन में क्या होगा, तो मुझे जो समझ में आया उस वक्त वो मैंने करना शुरू किया। ऑफ कोर्स शुरू में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होता था, 2-4-5 दिन उतना कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने वो उस हिसाब से करना शुरू किया। और बाद में उसको एनालाइज करने के लिए जब मैंने अपने आप को देखा अंदर, तो मुझे पता लगा कि वो सारे बातों के कुछ अंश मेरे अंदर ऑलरेडी हैं। और शायद इसी कारण से वो कैरेक्टर इतनी जल्दी मुझ में आत्मसात हो गया, मैंने आत्मसात कर लिया उसको। उसके बाद मुझे फिर कभी तकलीफ नहीं हुई। मतलब यहां तक कि ये कहा जाता था कि मैं जब मेकअप रूम से तैयार होकर बाहर निकलता था तो यूनिट के लोग कहते थे ही लुक्स अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। जी, तो वो शायद कहीं अपने आप आना शुरू हो गया था मेरे अंदर। तो अंदर अरुण जी जाते थे और बाहर राम आते थे मेकअप रूम के? नहीं एक तो मैं सच बताऊं आपको, आप लोग जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं या दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं कि बाहर राम आते थे, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। परमात्मा मुझ में कृपा करना भाई राम जी ने, मतलब इतनी बार मैंने ये शब्द सुने हैं कि मैं सच बताता हूं आपको, इस बारे में मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। जितनी श्रद्धा, जितनी आस्था, जितनी बड़ाई, जितना एडमिरेशन मुझे मिला है, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं। किसी नॉर्मल इंसान को अगर मिला होता ना तो उसका सर उसके कंधों पर नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। बहुत खूब, बहुत क्या। और मैं आज भी इस बात को यूं ही हंस के निकाल जाता हूं कि मुझ में ऐसा क्या देखते हैं कि ये सब होता है मेरे साथ, और उसका उत्तर मुझे उसी समय मिल जाता है। वो है, वो जो दे रहा है अरुण गोविल, उसे ले लो, बहुत बड़ी कृपा है उसकी। तुम्हारा कुछ नहीं किया हुआ है इसमें, तुम सिर्फ माध्यम हो, तुम सिर्फ एक शरीर हो, कर जो रहा है वो कर रहा है। तो इसमें मेरा हालांकि कोई क्रेडिट नहीं है बिल्कुल भी, पर मैं सच बताऊं आपको। दूसरी बात, एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो जी, तो अच्छा भी बहुत लगता है जी। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना दुलार, इतना एडमिरेशन किसे मिलता है? हालांकि रामायण करने के बाद, मैं उससे पहले कमर्शियल एक्टर था, कमर्शियल फिल्में करता था, अच्छा खासा मैं काम कर रहा था। उसके बाद मैं वो काम नहीं कर पाया, तो मुझे लगता था कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब बीइंग एन एक्टर
अगर आप कमर्शियल फिल्में नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं है। और उस वक्त माइथोलॉजी कोई ग्रेड का काम नहीं माना जाता था। तो लोगों ने मुझसे कहा भी, मेरी फैमिली के मित्रों ने भी कहा कि तुम ये रामायण क्यों करने जा रहे हो, ये ग्रेडेड काम नहीं है, फंस जाओगे। ऐसे भाई नहीं पता, मन में बात आई है और इतने जोर से आई है, मुझे कर लेने दो इसको, और मैंने किया। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई उसके बाद एज ए प्रोफेशनल एक्टर, पर उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आया, जब ये प्यार मिला, ये सारा कुछ मिला, तो मैंने कहा अगर मैं एक एक्टर होता फिल्मों में तो क्या ये सब मिलता? नहीं मिलता। और आज तो मतलब ऐसा लगता है कि मैंने अगर ये नहीं किया होता तो मैंने अपना जीवन जिया ही नहीं होता। जी अरुण जी, आप हाल ही में अयोध्या गए थे और आपके साथ सुनील जी भी थे, दीपिका जी भी थी, टेलीविजन के हमारे सीता जी और लक्ष्मण जी भी। इतना प्यार आप लोगों को मिला और उसके वीडियोस ने तो सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। तो जब आप अयोध्या की सड़कों पर निकले, आज रामकाज है, राम मंदिर वहां पर है, लोगों का दशकों बाद भी उतना प्यार और भाव वैसा ही है, इसे आप कैसे देखते हैं? आपके मन में भाव क्या थे उस वक्त जब आप अयोध्या की सड़कों पर निकले? मैंने अभी आपको, जैसे पिछले सवाल के जवाब में मैंने वही बताया आपको कि कभी कभी तो बातें समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है चारों तरफ, क्यों, इतना क्यों। पर फिर वही बात वही आकर ठहर जाती है कि राम जी की कृपा है। क्या बात। इसके अलावा कुछ नहीं है इस समय जो भी हो रहा है। देखिए, माध्यम कोई भी हो सकता है उसके लिए। आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मंदिर बन चुका है, उसके लिए इतने लाखों लोगों के बलिदान है उसके पीछे, लाखों लोगों की कर्मठता है उसके पीछे, लाखों लोगों का एक जुनून था उसके पीछे, तब जाकर ये बना है। तो लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है वो माध्यम जरूर रहे हैं, लेकिन है ये कृपा श्री राम जी की। तो जब हम अभी अयोध्या गए थे बहुत अच्छा लगा था। अब अयोध्या, एक बात और बड़ी अच्छी लगी थी अयोध्या में, जब 3-4 महीने पहले मैं गया था अयोध्या एक फिल्म की शूटिंग करने। वो फिल्म भी 19 को कल रिलीज हुई है, 695 उसका नाम था। तो अयोध्या की फिजिकल हालत, सड़कों की, मकानों की कुछ और थी। मैंने कहा ये क्या हो गया अयोध्या को? तो बताया गया कि राम मंदिर की तैयारी हो रही है, उसके लिए ये फेरबदल किया जा रहा है सारा। लेकिन अब जब 3 दिन पहले जब अयोध्या देखी तो मजा आ गया। इतनी बढ़िया बढ़िया चौड़ी चौड़ी सड़कें, घरों पर ऑफ वाइट कलर किया हुआ सारा, उस पर पीले रंग से खिड़कियां बनाई हुई, चारों तरफ सजावट, दीप जले हुए हैं, रोशनियां हो रही हैं। बहुत मजा आया अयोध्या की सड़कों पर चलकर। अरुण जी, एक प्रश्न है जी। मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है जब मैं स्कूल से साइकिल तेज दौड़ा के आता था, क्योंकि सड़कों पर एकदम सड़कें खाली हो जाती थी ना सब रामायण देखने के लिए। और उसके बाद एक टाइम आया जहां घर के पूजा घर में राम जी की फोटो आपकी लगती थी, पूजा आपकी, और लोग टीवी पर, याद है आप सबको, टीवी के सामने अगरबत्ती रखकर फिर जैसे ही आप आते थे जय श्री राम और पूजा होती। सबके लिए राम की छवि आप हो गए। आप जब राम के बारे में सोचते हैं तो कैसी सूरत आती है, किसकी छवि आती है? मैंने राम जी के बारे में सोचना इसीलिए बंद कर दिया, मैं आपको सच बता रहा हूं जी, क्योंकि मैं जब राम जी का ध्यान करता हूं तो मुझे मेरी तस्वीर दिखाई देने लगती है, मन में आंखें बंद होती हैं। तो मैंने कहा ना, ये तो बहुत ही खराब बात, इससे खराब बात तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जब मैं राम जी का ध्यान करता हूं तो मैं अपनी आंखें बंद नहीं करता। राम जी की जो तस्वीर मेरे घर में है, जो मूर्ति मेरे घर में है, मैं उसको आंखें खोल कर देखता हूं। तो मैं अपने दिल की सच्ची बात बता रहा हूं आपको, इसमें कहीं भी कोई बनावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर वो मूर्ति जो है, जो मेरे घर में रखी है, इतनी बड़ी मूर्ति है, वो मूर्ति अपने आप जैसे मुस्कुराने लगती है, धीरे 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 धीरे। मैं एक घटना बताता हूं आपको, मैं एक जगह का नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता जी। मैं वहां गया तो वहां एक अच्छा बहुत बड़ा मंदिर था और उसमें राम, सीता जी और लक्ष्मण जी थे। और राम जी के पैरों के नीचे जो प्लेटफॉर्म था, तो उनके पैरों से लगकर एक तस्वीर रखी हुई थी, फोटो एक रखा हुआ था जिसमें मेरा चेहरा था। मैं उस मंदिर में गया और मैं उस मंदिर से घबराकर बाहर निकला था कि ये क्या कर रहे हैं लोग।
मैं उस शहर में दोबारा नहीं गया फिर कभी भी, सच बता रहा हूं आपको। मैं घबरा गया था, कांप गया था मैं, बिल्कुल। आपकी मनस्थिति मैं कह रहा हूं क्योंकि आप एज अ निजी पर्सन, क्योंकि आपने किरदार निभाया और लोग आपको उस किरदार में ही देखने लगे, तो आपने कहा कि आप घबरा गए। और आप इस बात को भी मानते हैं कि लोगों का ये महज भक्ति भाव था कि वो राम को देख रहे थे आप में, और यही भक्ति भाव है जिसका जो प्रेम आज भी आपको मिल रहा है। तो ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं, एक आपकी तरफ से कि आप क्या सोचते हैं, और जनमानस सामान्य जन क्या सोचते हैं कि जिन लोगों के लोग जो वीवीआईपीज हैं, जिनके साथ हम सेल्फी खींचते हैं, वो आपके बगल में आके कहते हैं कि राम जी एक फोटो ली जाए। जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है, और इसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लोग आते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, पांव छूते हैं। तो पहली बार जब ये हुआ था, रामायण को कुछ महीने हुए थे, और हम दिल्ली में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस देश के, उनके घर में थे, उन्होंने डिनर पर बुलाया था, और उनमें जो सीनियर मोस्ट थे उस फैमिली के, उस खानदान के, हम लोग खाना खा रहे थे, मेरे हाथ में प्लेट थी, और वो आए और उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। पहली बार मेरे साथ हुआ था ये कि कोई इतनी उम्र का आदमी और साष्टांग दंडवत मुझे करे, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं प्लेट को रखूं, इनको उठाऊं या क्या करूं। मतलब हमारी संस्कृति तो ये है नहीं ना कि हमसे बड़े हमारे पांव छुएं, वो तो साष्टांग दंडवत कर दिया था उन्होंने। anyway, मैंने प्लेट को जल्दी से पकड़ाई किसी को और उनको उठाया, और मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो उनके मुंह से कोई शब्द नहीं थे, उन्होंने वो मेरी तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे ये बात जब कई बार, बहुत बार हो गई, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो कहीं गड़बड़ है, मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे पांव नहीं छू रहे हैं, अगर ये छू रहे हैं तो छूने दो इनको। ये जो इनकी आस्था है राम के प्रति, ये उसको नमन कर रहे हैं। माध्यम मैं बना हूं, माध्यम को इस बात का हक नहीं जाता कि वो इसे अपने आप समझ ले कि मुझे ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर ये करना चाहते हैं, इनका यही मानस है, तो इन्हें करने दो। इससे मुझे अंतर नहीं पड़ता था कोई भी जी। ये बहुत बार हुआ है ऐसा। तो अब भी वही है कि मैं ये मानता हूं कि जो वो प्यार दे रहे हैं वो तो इस शरीर को दे रहे हैं, और जो नमन कर रहे हैं वो अपनी आस्था को कर रहे हैं जो इन्हें भगवान राम के प्रति है। अरुण जी, रामायण सीरियल से जुड़ा हुआ और श्री राम से जुड़ा हुआ बतौर एक्टर आपका कोई ऐसा अनुभव है जिसने आपको प्रभावित किया हो? बीइंग एन एक्टर, आप उस किरदार को जी रहे हैं, आप उस कहानी में हैं, वही सोच रहे हैं। राम जी ने बहुत सारे, रामायण में हमारे बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जिनसे अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जो उनकी राइटिंग थी सीन्स की हमारे, मुझे लगता है कि सागर साहब, रामानंद सागर साहब इस इंडस्ट्री में आए थे बतौर राइटर। हालांकि वो बहुत फेमस, प्रसिद्ध डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बने जी, रामायण बनाई उन्होंने। उनका राइटिंग का ये सबसे बेहतर काम रहा है। तो इसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे थे कि वो लाइंस अपने आप जिंदगी में उतर गई, और अगर पूरी तरह उतर जाती तो मैं आज शायद इससे ज्यादा बेहतर इंसान होता। आज भी मुझे कभी कभी अपने अंदर बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, जो कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में उभरकर बाहर आ जाती हैं बीइंग इंसान, पर वो शायद नहीं आती अगर मैंने पूरी तरह उन्हें आत्मसात कर लिया होता। लेकिन उन्होंने मेरे जीवन में बहुत मुझे प्रभावित किया है। बीइंग एन एक्टर, ये तो हुई एक मानव की बात, एक इंसान की बात जी। अब बीइंग एन एक्टर, मैं आपको एक सीन बताना चाहता हूं कि जब मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या इसको कैसे करूंगा। ये कोई एक्टर नहीं बताता आपको जी कि वो सीन जिसमें मैं अपने आप को, मुझे लगा कि मैं इसे कैसे करूंगा, और वो सीन भी नहीं था, वो एक पल था। जब भरत मिलाप होता है, भरत जी आते हैं और श्री राम को
ये पता लगता है कि महाराज दशरथ अब नहीं रहे। हाँ, उस समय सागर साहब ने एक भी लाइन, एक भी शब्द मुझे नहीं दिया था। ही सेड यू हैव टू रिएक्ट। और अब मैंने सोचा, मैं एक बहुत रेजर्स एज थी वो, कि बहुत बड़ा इमोशन है कि किसी व्यक्ति का पिता ना रहे, उसको इमोट करना है। और दूसरी बात कि वो इमोशन जो है वो इंसान का ना हो, और भगवान इमोट करते नहीं है, तो वो रेजर्स एज थी बिल्कुल, वो इमोशन दिखाना। तो मैंने कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। फिर मैंने सागर साहब से कहा कि सागर साहब प्लीज मुझे 10 मिनट आप छोड़ दें, आप अकेला। लाइट उन्होंने बंद करा दी, वो खुद भी बाहर चले गए। फिर 10 मिनट बाद मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे कुछ समझ में आया था। क्या समझ में आया था वो भी बहुत अच्छे से ध्यान नहीं है, पर कुछ समझ में आया और मैंने कहा ठीक है अब करते हैं। और वो एक इमोशन मैंने एक पल था बस वो, जिसमें वो इमोट किया था। पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब बाद में मैंने इमोट किया था तो शायद वो ठीक हो गया था, अच्छा हो गया था। उस वक्त मुझे लगा था कि नहीं अरुण गोविल, तुम्हें एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखना होगा अभी। ये रामायण तुम्हें बहुत कुछ सिखाकर जाएगी, जो उसने सिखाया। एक आपके लिए छोटा सरप्राइज है, आपकी अनुमति हो तो फिर मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करूं। आपके अनुज का किरदार जिन्होंने निभाया जी, वो भी हमारे साथ हैं। देखिए सामने वहीं बैठे हैं, तो आइए आप भी उनको भैया आप ही बुला लीजिए। लक्ष्मण भैया का स्वागत सुनील लाहिरी जी का कीजिए। लक्ष्मण भैया का हमारे स्वागत है, आइए।